मनराज तूने उस दिन रिकॉर्डिंग की थी, उस दिन रिकॉर्डिंग सेंड आपने रिकॉर्डिंग की थी, सेंड नहीं की यार सर। काट देना सर। चलिए भाई लोग, अब यहां पर हमारे पास क्या आता है, अब यहां से आप लोगों की शुरू होता है +2। अभी तक मैंने जितनी भी आपको चीजें बताई वो सारी बेसिक चीजें थी आप लोगों की, +1 में आप लोग कर चुके थे, लेकिन उनका इस्तेमाल होना था यहां पर, इसलिए आप लोगों को करवाया गया। ठीक है भाई, सबसे पहले जो आज हम लोग बात करेंगे दैट इज कॉल्ड योर नर्नेस्ट इक्वेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का ये नर्नेस्ट इक्वेशन। ठीक है, जितना मैंने अभी तक बताया उसमें से शायद आप लोगों को कोई क्वेश्चन आए +2 में, लेकिन हाँ कंपटीशन में दोनों को मिलके आएगा, लेकिन +2 में से जितना मैंने अभी तक बता चुका हूँ आज तक आप लोगों को इस चैप्टर में, उसके ऊपर शायद कोई क्वेश्चन ना आए। जो क्वेश्चन आना है वो इसमें से आना ही आना है। ठीक है, ये बात सुन लो कि इसमें से एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा ही आएगा इस टॉपिक में से। ठीक है, दैट इज नॉनेस्ट इक्वेशन। अब ये इक्वेशन हम लोगों को देती क्या है, दिस इक्वेशन एक्चुअली गिव्स अस, इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा, दिस इक्वेशन एक्चुअली गिव्स अस द रिलेशनशिप between the electrode potential and the ionic concentration of electrolytes। ठीक है भाई लोग, यस सर। याद रहेगा। ये 2 वर्ड याद रख लो भाई बस, आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अब आप लोगों ने करना क्या है, मान लीजिए आप लोगों के पास कोई एक सिंगल इलेक्ट्रोड है, आप लोग उसकी रिडक्शन हो रही है, तो आप लोग उसकी रिडक्शन को कंसिडर करो, Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, M सॉलिड, और यहां पर ये एक्वस, ऐसे लिख सकते हैं बेटा, रिडक्शन हो रही है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की। ठीक है भाई, यस सर। तो इसके लिए जो नर्नस ने हम लोगों को रिलेशन दिया ना बेटा, बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड आयनिक कंसंट्रेशन, वो रिलेशन ये था बेटा कि E विल बी इक्वल टू E0 माइनस RT अपॉन NF इनटू नेचुरल लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ M सॉलिड यानी कि प्रोडक्ट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि Mn पॉजिटिव एक्वस। ठीक है भाइयों, यहां पर ये E0 क्या है, जो अभी आप लोगों ने स्टैंडर्ड वैल्यूज निकाली थी ना बेटा सारी, जब स्टैंडर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रोड को यूज करके मैंने बोला कि आप लोग बारी बारी इलेक्ट्रोड को चेंज करते रहो, पहले कॉपर रखो, फिर सिल्वर रखो, फिर निकल रखो, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप लोगों ने वैल्यू लिखी है, लिखा है ना यस बेटा, सर। ये वो है, ये E0 है, दीज आर द स्टैंडर्ड वैल्यूज, दीज आर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। R आप लोगों का गैस कांस्टेंट, T आप लोगों का टेम्परेचर इन केल्विन, F यहाँ पर क्या है, फेरेडे। ठीक है भाई, मैं लिख दूं ये सारी चीजें कि आप लोगों को पता है, लिख देता हूं चलो। E0 क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, शिट, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। ठीक है भाई, R आप लोगों का यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है भाई, F क्या होता है, 1 फेरेडे। पता है इसकी वैल्यू किसी को, it is actually charge on 1 mole of electrons, 1 फेरेडे is charge on 1 mole of electrons, उसको 1 फेरेडे बोला जाता है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
और इसकी वैल्यू हम लोग राउंड ऑफ करके ले लेते हैं 96500 कूलम्स। दैट इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, दैट इज 1 फैराडे। अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर ले लिया जाता है। उसके बाद क्या बचा, हाँ उसके बाद एक चीज जो आप लोग याद रखेंगे वो ये कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड्स, ठीक है, एंड प्योर लिक्विड्स इज टेकन एज 1 बेटा। प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स की अगर आप लोग मोलर कंसंट्रेशन की बात करो ना, तो वो हम लोग किसके बराबर ले लेते हैं, 0 की। हम लोग कहते हैं कि उनकी मोलर कंसंट्रेशन में ज्यादा चेंज नहीं आता। ये ब्रैकेट नोट करती है मोलर कंसंट्रेशन को, यही ब्रैकेट डालनी है आप लोगों ने स्केयर वाली, और जो वैल्यू चेंज होती है वो सिर्फ एक्वा साइन की चेंज होती है, ये याद रखना। ठीक है भाई लोग। यस सर। भाई कोई हाँ हूँ करोगे आगे से कि नहीं? यस सर, मैंने बोला था। चलिए अब आप लोग क्या करते हैं फिर, सर जीरो किसके लिए होती है? जीरो नहीं नॉट बोलते हैं इसको, नॉट स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए। ओके। अब आपके पास क्या था, हमारे पास था कि E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ M सॉलिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Mn पॉजिटिव एक्वस। अब मैंने बता दिया कि सारे कॉन्स्टेंट्स क्या हैं। अब अगर आप सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट कर देते हो यहाँ पर, तो हमारे पास आएगा बेटा E इज इक्वल टू E नॉट ऑफ, यहाँ पर ये भी लिख सकते हो E नॉट E ऑफ Mn पॉजिटिव टू M सॉलिड एक्वस Mn पॉजिटिव एक्वस टू M सॉलिड, ठीक है। अब इसके बराबर आ गया माइनस आर, आर भी कांस्टेंट, टी भी कांस्टेंट, एफ भी कांस्टेंट, ठीक है। और अगर मैं इनको पुट कर लूं और अगर नेचुरल लॉग को भी बेस लॉग में चेंज कर लूं तो क्या लिख सकता हूँ, 2.303 लिख सकता हूँ ना बेटा? यस सर। याद है कि नहीं? यस सर। यस सर। अगर मैं यहाँ पर चेंज कर ही दूं आप लोगों के लिए, तो क्या आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 2.303 LOG M सॉलिड अपॉन Mn पॉजिटिव एक्वस। क्यों बेटा? ये पता ना, Yes, नेचुरल sir. लॉ को बेस लॉग में चेंज करो तो LOG आता है और 2.303 साथ में आएगा। अब अगर ये सारे कांस्टेंट्स की, जिनको मैं ब्लैक कलर में लिख रहा हूँ, उन सारे कांस्टेंट्स की अगर आप वैल्यू पुट कर दो तो आर की, टी भी आप लोग 25 डिग्री सेल्सियस देते हो ज्यादातर यहाँ पर, एफ की, और ये 2.303 तो कांस्टेंट है ही है। तो अगर आप सभी को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो तो आपके पास आएगा भाई 0.0591। एन तो वैसे रहेगा, लॉग ऑफ ये वाली चीज भी 1 हो जाएगी अपॉन 1 बाय Mn पॉजिटिव एक्वस। ठीक है भाई लोग? Yes, sir. कोई डाउट किसी को भाई? नो सर। सर यहाँ हम आर की कौन सी वैल्यू लेते हैं? आर की 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ओके सर। तो भाइयों यहां से आप लोगों के पास ये रिलेशन तैयार हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड योर नर्नस्ट इक्वेशन फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई? ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लो आप लोगों के पास इक्वेशन है, जिंक से हमारे पास जिंक 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बना रहा है जिंक सॉलिड, और आपको बोला जाए कि इसके लिए नर्नस्ट इक्वेशन लिखो। तो इसके लिए नर्नस्ट इक्वेशन क्या आएगी बेटा? आपके पास आएगा E ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव, E of zinc 2 positive to zinc solid will be equal to E naught of zinc 2 positive to zinc minus 0.0591 upon 2। कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर? 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है ना बेटा? बोलो भाइयों। यस सर। Yes, sir. तो वहां पर आप 2 लिख देंगे, जगह कम है ना मेरे पास, इनटू लॉग ऑफ 1 बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव आपको गिवन होगी वहां पर एक्वस।
ये आपको गिवन होगी, बस यहाँ पर पुट कर देना। ठीक है भाई लोग, ये भी आपको गिवन होगा, ई नॉट भी फिक्स होता है, गिवन होगा, ये भी आपको गिवन होगा, बस यहाँ पर पुट करके ई निकाल देना। चलूं आगे। यस सर। अब ये हो गया फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब मानो आप लोगों के पास पूरी सेल रिएक्शन आ जाए, मान लो आप लोगों के पास पूरी सेल रिएक्शन आ गई, जिंक 2 पॉजिटिव, कॉपर reacts to form जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव। ये पूरी सेल रिएक्शन गिवन है आप लोगों को। अब इसको पहले मैं बाद में करूंगा, पहले मैं हाइपोथेटिकल लिखता हूँ। मान लो आप लोगों के पास हाइपोथेटिकल रिएक्शन आ गए, A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B reacts to form C मोल्स ऑफ C अपॉन प्लस D मोल्स ऑफ D। ऐसी कोई रिएक्शन आ जाए और आपको बोला गया बोला जाए, उसके लिए आप लोग लिखिए नॉनेस्ट इक्वेशन। अब ये पूरी सेल रिएक्शन है बेटा, नाउ दिस इज अ कंप्लीट सेल रिएक्शन। ठीक है, ये सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए काम नहीं हो रहा। अब ये पूरा सेल दे दिया गया आपको, उसके लिए अगर आप लोगों को नॉनेस्ट इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखिएगा, आपके पास आएगा अब यहाँ पर ई ऑफ सेल, यहाँ पर अकेला ई आया ना, यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया सिर्फ क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रोड थी, लेकिन यहाँ पर पूरा सेल बन गया तो आप लोग ईएमएफ ऑफ सेल लिखोगे। ठीक है भाइयों, यस सर। बाकी सारा कुछ सेम आएगा, इनटू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देना। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या आएगा, C इंटू डी रेज टू पावर ऑफ देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, A into B raised to power of their stoichiometric coefficient as given in the balanced chemical equation, as given in the balanced chemical equation A और B। ठीक है भाई लोग, तो E की जगह पर E ऑफ सेल आ गया, E नॉट की जगह पर E नॉट ऑफ सेल आ गया, माइनस 0.0595 N वैसे ही रहा, into log of concentration of product upon concentration of reactant with each concentration term raised to the power of the stoichiometric coefficient as given in the balanced chemical equation। ठीक है भाई लोग, क्लियर है? यस सर। अब अगर आप यही चीज लिखते हो जिंक और ये वाली इसके लिए, जिंक के लिए, ये वाली सेल रिएक्शन के लिए, तो क्या लिखोगे, E ऑफ सेल इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल, और E नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या होता है, E नॉट ऑफ राइट माइनस E नॉट ऑफ लेफ्ट। आप लोगों को दोनों इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रो पोटेंशियल गिवन होगा, जिंक का भी और कॉपर का, दोनों को माइनस करके यहाँ आप लोग फॉर्मूला लगाकर E नॉट ऑफ सेल निकाल लोगे, E नॉट ऑफ राइट माइनस E नॉट ऑफ लेफ्ट का 0.0591 अपॉन N। कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 2 पॉजिटिव से आप लोग जा रहे हो जिंक पे और कॉपर से जा रहे हो कॉपर 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है बेटा। यस बोलो यस सर। यस सर। इनटू लॉग ऑफ, अब ये वाला चीज है प्योर सॉलिड, ये वाली चीज भी प्योर सॉलिड। जब आप लोग ये एक्सप्रेशन लिखते हो तो यहाँ पर प्योर सॉलिड्स नहीं आते क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है 1, बता दिया ना। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर आएगा कॉपर 2 पॉजिटिव अपॉन जिंक 2 पॉजिटिव। अब यहाँ पर इनके स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शंस क्या है, 1 1, तो 1 1 ही आ जाएगा। तो ये पूरा रिलेशन बना फॉर जिंक कॉपर रिएक्शन, सेल रिएक्शन। ठीक है भाइयों,